जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिंदगी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते। हम में से बहुत लोग रोज सुबह उम्मीद लेकर उठते हैं और शाम तक उसी उम्मीद को तलाशते रह जाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में खुशियां रहें, परिवार में प्यार बना रहे और मन को सच्चा चैन महसूस हो। लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की राह में किसी न किसी मोड़ पर चुनौती, डर और कई बार निराशा भी आती है। ऐसे ही एक समय में संगत जी, मैंने भी खुद को थकाहारा, उलझा और असहाय पाया। मन में बार बार सवाल उठता, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या कोई मेरी सुनता है? घर परिवार, ऑफिस, समाज की अपेक्षाएं मिलकर कई बार इतनी भारी हो जाती हैं कि हम अपनी असली खुशी भूल ही जाते हैं। एक दिन सब कुछ छोड़कर बस एकांत में बैठ गया, आंखें बंद की और मन ही मन गुरुजी के स्वरूप को याद किया। दरअसल गुरुजी की ओर मेरा रुझान पहले जैसे बाकी रस्मों के जैसा ही था, लेकिन संयोग से उस शाम मोबाइल पर एक सत्संग की रिकॉर्डिंग चली गई। उस सत्संग में एक भाई ने पूरी तरह खुले दिल से अपने अनुभव बताए, कैसे जीवन की मायूसी, अनिश्चितता और डर ने धीरे धीरे आशावाद, भरोसे और बेहतर भविष्य की शक्ल ले ली। उन्होंने एक बात कही, गुरुजी की कृपा तब तक नहीं समझ आती जब तक आप उम्मीद रखना नहीं सीखते। ये शब्द सीधा दिल में उतर गए। संगत जी, उसी रात पहली बार श्रद्धा से गुरुजी के स्वरूप के आगे सिर झुकाया, सच्चे मन से प्रार्थना की, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मेरी पीड़ा, मेरी उलझन, मेरे डर धीरे धीरे दूर कर दीजिए। अगले दिन से मैंने सत्संग सुनना अपनी आदत बना ली। हर कहानी किसी न किसी रोजमर्रा की समस्या को छूती और हर समाधान जीवन के नए अर्थ दिखाता। समय के साथ चीजें बदलने लगी। छोटी छोटी परेशानियां आसानी से हल होने लगी। मन का भारीपन कम होता गया। ऑफिस में जिस काम से डर लगता था, वहां खुद ब खुद सहायता मिलने लगी। घर में जो संवाद पहले बहस में बदल जाता था, वहां अब समझदारी और धैर्य आ गया। जो चिंता अक्सर रातों की नींद चुरा लेती थी, उसका बोझ गुरुजी के हवाले करते ही हल्का महसूस होने लगा। असली बदलाव तब महसूस हुआ जब अपने अनुभव और सीख परिवार और दोस्तों के साथ बांटना शुरू किया। किसी को हॉस्पिटल में मुश्किल थी, तो किसी को बच्चों की पढ़ाई का तनाव, लेकिन सत्संग, अरदास और गुरुजी के स्वरूप के सामने सिर झुकाकर हर कोई धीरे धीरे अपने हल ढूंढने लगा। ऐसा लगा कि जैसे अनजाने में भी कृपा का सौंधा भाव सबके जीवन को चुपचाप छू रहा है। अब हर सुबह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मोबाइल पर या मंदिर में थोड़ा सा सत्संग, स्वरूप के सामने कुछ मिनट मौन और दिन भर में हर खुशी या चिंता के लिए दिल से शुक्राना। इस नए नजरिए ने सिर्फ मुझे ही नहीं, परिवार को भी हिम्मत, धीरज और सच्चा प्रेम दिया है। अब जीवन में अगर कोई मुश्किल आती है तो डर नहीं लगता, बस गुरुजी का नाम और सत्संग की याद रास्ता दिखा देती है। संगत जी, यदि आपने भी कभी जीवन में ऐसे पल महसूस किए हों जब गुरुजी की कृपा या सत्संग ने मन को सुकून, विश्वास या समाधान दिया हो, तो कृपया अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। आपका अनुभव किसी और की उम्मीद, प्रेरणा और बदलते भाग्य का कारण बन सकता है। साथ ही अगर कोई अपने डगमगाते मन में नया विश्वास लाना चाहता है, तो आज से बस थोड़ा सा सत्संग सुनना शुरू कर दे। शेष कृपा खुद चलकर आपके द्वार पर आ जाएगी। याद रखिए संगत जी, जीवन में भूले बिसरे पल, साधारण घटना, छोटी खुशी, सब गुरुजी की लीला का हिस्सा है। बस उसे महसूस करना, सराहना और बांटना सीख लीजिए। संगत जी, आगे सुनिए गुरु जी का अद्भुत चमत्कार। एक बांझ माता का सपना सच हुआ। जय गुरुजी संगत जी, इस वीडियो तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। आप यहां हैं, इसका मतलब है कि गुरु जी ने आपको बुलाया है। जो पल आप अभी जी रहे हैं, उसी पल गुरु जी आपके जीवन में परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि गुरु जी कभी किसी को बेवजह नहीं बुलाते। वह सदा एक कारण के साथ आते हैं, एक उद्देश्य के साथ आते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, कोई अधूरापन है, कोई अभिलाषा है, सब कुछ गुरु जी के सामने रख दो।
बस एक बार पूरे विश्वास के साथ कहो, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आज का ये सत्संग उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्होंने माता बनने का सपना देखा है, जिन्होंने वर्षों तक, दशकों तक इंतजार किया है, जिनकी कोख खाली रही है, जिनके हृदय में एक बच्चे के लिए इतनी चाहत है कि वो उनके हर सांस में समा गई है। आज मैं आपको एक ऐसी माता की सत्संग सुनाने जा रहा हूं जिसके 15 सालों का इंतजार गुरु जी की एक कृपा से खत्म हो गया। एक ऐसी महिला की सत्संग जिसे हर कोई बांझ कहता था, लेकिन गुरु जी ने उसे सबसे प्रिय उपहार दे दिया, माता बनने का सौभाग्य। लेकिन इससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, गुरु जी, हर अधूरे सपने को पूरा कर दो, ताकि गुरु जी को पता चल जाए कि आप उन पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। अब चलिए इस आशा और प्रेम की सत्संग को शुरू करते हैं। श्रीमती सुधा शर्मा की सत्संग सुनिए संगत जी, 15 साल की प्रतीक्षा और गुरु जी की कृपा। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम सुधा शर्मा है। मैं पटना से हूं, एक शिक्षित परिवार से। मेरे पति प्रणव शर्मा एक इंजीनियर हैं। हम विवाह के बाद दिल्ली में रहते हैं। संगत जी, जब मैं 22 साल की थी तो मैंने प्रणव से शादी कर ली। हम दोनों बहुत प्रेम से एक दूसरे को प्यार करते थे। शादी की रात मेरे पति ने मेरे कान में कहा, सुधा, हम बहुत सारे बच्चों का पिता माता बनेंगे, हमारा घर हंसी से भर जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, बस अभी 1-2 साल इंतजार करो, फिर हम माता पिता बन जाएंगे। लेकिन वो 1-2 साल आज 15 साल हो गए हैं। संगत जी, पहले साल तो हम दोनों को कोई चिंता नहीं थी। हर दंपति को ही बच्चा होने में कुछ समय लग जाता है, लेकिन साल भर के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो हमारी चिंता शुरू हो गई। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा, कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ महीने नहीं, साल भर और बीत गया। संगत जी, इसके बाद तो हमारा एक के बाद एक डॉक्टर का चक्कर शुरू हो गया। पहले डॉक्टर ने कहा, हार्मोनल असंतुलन है, दवाई ले लो। मैंने 6 महीने दवाई ली, कोई नतीजा नहीं। दूसरे डॉक्टर ने कहा, शायद थायराइड है, टेस्ट करवा लो। थायराइड निकला। दवाई शुरू की, फिर भी कुछ नहीं। तीसरे डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पति को टेस्ट करवाना चाहिए। पति का सारा टेस्ट हुआ, सब कुछ ठीक निकला, तो समस्या मेरी ही थी। 5वें साल हमने आईवीएफ का सहारा लिया। बहुत महंगा था। हमने पूरी बचत खर्च कर दी, पिताजी से भी पैसे उधार लिए। पहला आईवीएफ असफल, दूसरा आईवीएफ असफल, तीसरा आईवीएफ असफल। हर बार मेरी खुशी उम्मीद के साथ जन्म लेती थी और फिर हर बार निराशा की मार से टूट जाती थी। डॉक्टर ने आखिरी बार कहा, सुधा, मुझे खेद है, तुम्हारे लिए माता बनना संभव नहीं है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर
फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, मैं घर आकर बिस्तर पर लेट गई और रो पड़ी। ऐसे रोई कि मेरे सारे आंसू खत्म हो गए। मेरे पति मेरे पास बैठ गए और वह भी चुप्पी में रो रहे थे। प्रणव, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी नहीं हूं। मैं माता नहीं बन सकती। सुधा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो हुआ वो भाग्य का खेल है, लेकिन तुम्हारा सपना, तुम्हारी अभिलाषा, सुधा, तुम ही मेरा सपना हो। बस तुम। लेकिन मैं जानती थी ये झूठ था। हर आदमी अपने बेटे बेटी का सपना देखता है, मेरा पति भी, और मैं उसे ये सपना नहीं दे सकी। संगत जी, जो सबसे ज्यादा दर्द हुआ वह समाज से। माता पिता के घर जाते तो अन्य महिलाएं कहती, देखो अभी तक पोता पोती नहीं। क्या हुआ? सास कहती, हमारे परिवार में पहली बहू हूं जो माता नहीं बन सकी। पड़ोसन कहती, देखो और सबके पास बच्चे हैं। सुधा की कोख बांझ है। हर शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगता था। 6ठे साल तक मैं एक पूरी तरह से अवसादग्रस्त महिला बन गई थी। दिन भर घर में बैठी रहती, खाना नहीं खाती, बस रोती थी या सोती थी। मेरे पति ने एक मनोचिकित्सक के पास भेजा, लेकिन कोई भी दवाई मेरे आंतरिक दर्द को नहीं मार सकती थी। एक दिन मेरे पति ने कहा, सुधा, क्या हम एक बच्चे को अपना लें, एक अनाथ बच्चे को? मैंने कहा, नहीं प्रणव, मैं अपनी कोख से एक बच्चा चाहती हूं। अपना लहूं, अपना, कोई और बच्चा नहीं। लेकिन सुधा, क्या अपना बच्चा प्रेम से कम महत्वपूर्ण है? नहीं, लेकिन मेरा दर्द इतना बड़ा है कि कोई दूसरा बच्चा उसे भर नहीं सकता। और तब मैंने अपने पति को भी खो दिया। शारीरिक रूप से वो साथ थे, लेकिन हृदय से, भावनात्मक रूप से वो अलग हो गए। 9वें साल मेरे पति ने कहा, सुधा, शायद हम अलग हो जाएं। तुम अपना जीवन अपने तरीके से जियो और मैं किसी और से शादी कर लूंगा, शायद किसी ऐसी स्त्री से जो माता बन सकती है। तो तुम मुझे छोड़ देंगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, सुधा। मैं एक सपने को छोड़ रहा हूं और शायद तुम्हारा दर्द भी कम होगा। तलाक की कागजात तैयार होने लगी। तलाक के दिन से पहले मेरी एक सहेली ने मेरे पास आकर कहा, सुधा, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूं। एक आखिरी बार। कहां? मैंने उदासीन होकर पूछा। मुझे कुछ भी अब महत्वपूर्ण नहीं लगा। गुरु जी के दरबार। वो एक बहुत बड़े संत हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मैं धार्मिक नहीं हूं। सीमा, इन चीजों पर मेरा विश्वास नहीं है। तो क्या करोगी? आखिरकार तो सब कुछ खो ही जाएगा। एक बार गुरु जी के पास चल ही जाओ। वो सच था। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो हाँ, क्यों ना, अगले रविवार मैं और मेरी सहेली गुरु जी के दरबार गए। संगत जी, जब मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा तो कुछ हुआ। मेरे अंदर कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल से सारा दर्द निकाल दिया। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने गिर पड़ी और बस रो पड़ी। सब कुछ निकल आया। गुरु जी, मेरा दर्द देख। मैं माता नहीं बन सकी। अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बुजुर्ग महिला संगत ने मेरे पास आकर कहा, बेटा, गुरु जी सब देख रहे हैं, बस तुम्हें विश्वास रखना है। कहो,
शुक्राना गुरु जी का। पहली बार मैंने पूरे दिल से कहा, शुक्राना गुरु जी का। और तब कुछ अलग हुआ। दूसरे हफ्ते जब मैं फिर से गुरु जी के दरबार गई, तो गुरु जी की एक बुजुर्ग संगत ने मुझे बुलाया। बेटा, तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन गुरु जी कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा दर्द ही सबसे बड़ी सफलता का रास्ता खोलता है। तुम प्रतीक्षा करो, गुरु जी अपने समय में सब ठीक करेंगे। लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है। मैं तलाकशुदा होने वाली हूं। क्या गुरु जी के पास समय नहीं है? गुरु जी समय को भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद से मैं हर दिन गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाती थी। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं, बस बैठती और कहती, शुक्राना गुरु जी का। और अजीब बात यह थी कि हर दिन मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी शांति बढ़ रही थी, जैसे गुरु जी के स्वरूप से कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही हो। एक दिन मैं अपने पति के पास गई। प्रणव, तलाक की कागजात रोक दो। मैं अभी गुरु जी के दरबार में हूं। अभी कुछ दिन रुको। सुधा, ये क्या बकवास है? ये सब पूरी हो चुकी। प्रणव, मुझे विश्वास है। मुझे पहली बार कुछ अलग महसूस हो रहा है। बस एक बार मेरे साथ आ जाओ गुरु जी के दरबार में। मेरे पति अनिच्छा से मान गए। जब प्रणव ने गुरु जी के स्वरूप को देखा, तो उनकी आंखें भी नम हो गई। प्रणव, तुम और सुधा, तुम दोनों गुरु जी की संगति में आ गए हो। अब सब ठीक हो जाएगा, एक बुजुर्ग संगत ने उन्हें कहा। उसके बाद मैं और प्रणव दोनों हर रविवार गुरु जी के दरबार जाते थे। हम एक दूसरे के बहुत क्रूर शब्दों को भूलने लगे। हमारे बीच फिर से प्रेम उगने लगा। सुधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोड़ने की बात कही। नहीं प्रणव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपने दर्द में खो दिया। आओ, अब गुरु जी के साथ हम दोनों को फिर से खोज लेंगे। एक दिन प्रणव ने कहा, सुधा, चल एक और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, एक विशेषज्ञ डॉक्टर को, बहुत प्रसिद्ध है। हम गए। नए डॉक्टर ने कहा, सुधा, पिछले डॉक्टरों ने कुछ गलतियां की हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान है। क्या? मैं चाहती थी कि यह सच हो, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकती थी। एक दुर्लभ हार्मोनल असंतुलन, जिसे एक विशेष इलाज से ठीक किया जा सकता है। यह नया इलाज अभी भारत में आया है। मेरे हृदय में फिर से एक किरण की आशा जगी। 3 महीने का इलाज चला, और फिर एक दिन डॉक्टर ने खुशी से कहा, सुधा, बधाई हो, तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। मैंने सुना नहीं, सिर्फ गुरु जी का नाम लिया। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना, शुक्राना। मेरे पति को भी विश्वास नहीं हुआ। 15 सालों के बाद ये पल आया था। संगत जी, 9 महीने हम दोनों के लिए बहुत लंबे थे। हर दिन मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने जाती। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना। डिलीवरी का दिन आया। सुधा, एक स्वस्थ बेटा पैदा हुआ है, डॉक्टर ने कहा। मैं अपने बेटे को देखते ही रो पड़ी। 15 सालों के इंतजार के बाद मेरे पास अपना बेटा था। प्रणव, प्रणव, देख, हमारा बेटा, हमारा अपना बेटा। मेरे पति भी मेरे साथ रो पड़े। संगत जी, जब मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया, तो मुझे एहसास हुआ कि 15 सालों की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। वह प्रतीक्षा ही थी जिसने मुझे एक सही माता बनाया, एक विनम्र माता बनाया, एक कृतज्ञ माता बनाया। शुक्राना गुरु जी का, मेरे बेटे को मेरे पास भेजने के लिए। आज मेरा बेटा 2 साल का है, और क्या कहूं, वो हमारे परिवार की सारी खुशी लेकर आया। मेरे सास मेरे सामने बैठकर रो पड़ी। मेरी बहू को अंत में पोता दे ही दिया, और वह भी गुरु जी की कृपा से। माता पिता जब आते हैं तो पोते को देखकर खुश हो जाते हैं। सास अब मुझे बहुत प्रेम करती है। और संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूं। 3 महीने में
ये दूसरा बेटा होगा। मैं और प्रणव अब माता पिता नहीं, एक बड़ा परिवार बनाने के रास्ते पर है। और ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की शिक्षा जो मैंने सीखी संगत जी, इस यात्रा में मैंने गुरु जी से जो सीखा है। पहली सीख, जब सब कुछ असंभव लगे तब भी गुरु जी संभव बना सकते हैं। दूसरी सीख, प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, हर प्रतीक्षा का एक कारण है। तीसरी सीख, विश्वास ही हल है, विश्वास ही दवाई है। चौथी सीख, जब हम गुरु जी को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं तब गुरु जी हमें सब कुछ वापस दे देते हैं। पांचवी सीख, एक माता का दर्द, एक पत्नी की प्रतीक्षा, ये सब गुरु जी के कानों तक पहुंचता है और गुरु जी सुनते हैं। संगत जी, अगर तुम भी किसी अधूरे सपने के साथ जी रहे हो, हार मत मानो, गुरु जी की शरण में आ जाओ, रोज कहो शुक्राना, गुरु जी का विश्वास रखो, असंभव भी संभव हो सकता है। अपना दर्द गुरु जी के सामने रख दो, क्योंकि जब गुरु जी साथ हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं है, कोई भी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है। संगत जी, ये थी सुधा शर्मा की 15 सालों की प्रतीक्षा और गुरु जी की अद्भुत कृपा से माता बनने की कहानी। अगर ये सत्संग आपको छुआ है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। कमेंट में लिखें, गुरु जी, हर माता का सपना पूरा कर दो। अगर आप भी किसी को जानते हैं जो माता बनने का सपना देख रहा है तो इस वीडियो को उन्हें शेयर करें। हो सकता है कि यह सत्संग किसी के जीवन में नई आशा ला दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हो तो हर दर्द, हर प्रतीक्षा सब खत्म हो सकती है। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।